हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिस पे हम लोग रोज़ाना देखते हैं डेली फीटर एमसीक्यू। आज का क्लास हमारा होने वाला है क्लास नंबर 16। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सेकेंड ईयर के आप हैं, आपका अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन वाले हैं होने वाला है, तो आप निम्मी जो मॉक टेस्ट है, आपको कॉलेज में बताया भी गया होगा, निम्मी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और उसको प्रैक्टिस करें। जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले, ये सारे क्वेश्चन भी आपको उसी टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लें अपने फ़ोन पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्लास। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इससे पहले हमने ऑलरेडी कुछ क्लासेस कर रखे हैं, तो वो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वो आपका प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 86, यानी कि विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन, यानी कि नरम स्टील और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल द रोटेट्स एंड रेसिप्रोकेट सिमिल्टेनियसली, यानी कि कौन सा परिष्करण फिनिशिंग ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। रोटेट यानी कि टूल आपका घूमता भी है, इसके साथ साथ ये अप डाउन, यानी कि रेसिप्रोकेट का कहने का मतलब है इस तरह का अप डाउन इस तरह से मोशन भी करता है। तो ऑप्शन है ड्रिलिंग, होनिंग, लैपिंग या ग्राइंडिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, यानी कि रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है संहरण के लिए, यानी कि लुब्रिकेशन के लिए, रिमूवल ऑफ हीट, गर्मी को दूर करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी होल्ड लैपिंग कंपोनेंट लैप जो कंपोनेंट है उसको पकड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर जो डी है इंक्रीज द एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैपिंग कंपाउंड है जो एब्रेसिव है उसको पकड़े रखने के लिए हमारा वहां पे छिद्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट सरफेस, यानी कि शाफ्ट और जो पुली का ये होता है उसमें आपका जो शाफ्ट है और जो पुली है उसमें शाफ्ट में आपका जो सरफेस है ऊपरी सरफेस, इसको समतल किस की के लिए, कौन सा चाबी डालने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें आपका शाफ्ट में किसी तरह का स्लॉट नहीं होता, बस इसके ये को समतल कर दिया जाता है और यहाँ पे हब में यहाँ पे आपका स्लॉट कटा होता है की को बैठाने के लिए। ये आपका हब है, ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा की है, यानी कि चाबी। तो ऐसा किस पे होता है, तो ये होता है हमारा, इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है शंख की के लिए, फ्लैट सैडल की के लिए, सर्कुलर टेपर की के लिए, या होलो सैडल की के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि होलो सैडल की। होलो सैडल की के लिए हमारा शाफ्ट को कर्वेचर जो होता है उसे समतल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, फिगर में दिखाए गए की का नाम बताना है। इसके लिए आपका ऑप्शन है
पैरेलल शंख की, जिब हेडेड की, वुडरूफ की या टेपर शंख की। फिगर वाले क्वेश्चन तो कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। अगर ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपका हब और जो शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा हब है, यानी कि पुली है। तो दोनों में ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। और इसका चाबी जो लगा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, आयताकार है और पैरेलल है, पूरे आगे से पीछे तक पैरेलल है। तो ये जो है हमारा जिब हेडेड की। इससे पहले आपको अगर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो जिब हेडेड की, इसमें एक लौता एक की है, इसमें आपका हेड बना होता है, ठीक है, आपका हेड बना होता है, इसको हम लोग जिब हेडेड की कहते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, जिब हेडेड की। उसके बाद वुडरूफ की क्या होता है, वुडरूफ की ये भी आपका जो शेप होता है, ये अर्ध गोलाकार यानी कि चांद के आकार का होता है। इकलौता एक ऐसा की है जो चांद के आकार का होता है, टेपर शाफ्ट में लगता है। टेपर शंख की, इसका नाम है टेपर शंख की, ये तो टेपर होना चाहिए, तो इन्हीं में से कोई नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैरेलल शंख की। याद रखें, पैरेलल शंख के लिए शाफ्ट और हब दोनों के लिए स्लॉट कटे हुए रहते हैं, चाबी घाट कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टूल को 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्पर करके बनाया जाता है। ऑप्शन है टैप्स, ड्रिल, कटिंग टर्निंग टूल या रीमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्निंग टूल को ही टेम्पर कर दिया जाता है 230 डिग्री सेल्सियस में। बाकी ये जो कटिंग टूल है, टैप्स, ड्रिल, रीमर, ये जो है आपका टेम्पर नहीं होता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हार्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। स्टील में नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग जैसा नाम है इसका कि इसमें नॉर्मल किया जाएगा। नॉर्मल किसको, जो पहले से स्ट्रेस में है उसको नॉर्मल किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, टू डेवलप हाई हार्डनेस यानी कि कठोरता विकसित करने के लिए हार्डनेस में किया जाता है, कटिंग एबिलिटी भी बढ़ाने के लिए हार्डनेस में किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, रिमूव स्ट्रेस एज स्ट्रेन, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलाइजिंग में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। और डी में था इंक्रीज वियर एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो सारे ए बी सी, ये सारे आपका हार्डनिंग प्रोसेस में किया जाता है। हार्डनिंग प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन हो तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। एनेलिंग में क्या करते हैं, धातुओं को नरम करते हैं, ठीक है। नरम करने का मतलब है पहले से जो हार्ड है ना, हार्ड करने से धातु हार्ड हो जाता है, उसका काटने की क्षमता बढ़ता है। उसमें हार्ड किसको कहेंगे कि उसके सतह को अगर हम किसी चीज़ से नुकसान यानी कि खरोंच लगाना चाहेंगे तो उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं बनेगा, यानी कि वो हार्ड है। तो पहले से जो हार्ड है उसको नरम करने के लिए एनेलिंग करते हैं। 4 तरह का प्रोसेस होता है हमारा, उसमें से एक है एनेलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा हार्डनिंग, ठीक है। हार्डनिंग क्या है कि जो नरम धातु है उसको हम चाहते हैं कि वो घिसे ना, या कटिंग टूल बनाना चाहते हैं वो दूसरों को काटे, खुद ना कटे, दूसरों को काटे, तो उसके लिए उसको हार्ड करना पड़ेगा, कटिंग एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग हार्डनिंग करते हैं। एक होता है आपका टेम्परिंग। अब टेम्परिंग क्या है कि किसी भी धातु को आप यदि हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के साथ साथ हार्डनेस बढ़ने से उसमें टफनेस का जो गुण है वो घटता जाता है। टफनेस क्या है, यानी कि चिम्मड़पन, किसी चीज़ को बार बार मोड़ो मरोड़ो लेकिन वो टूटता नहीं है, यानी कि लचीलापन कह सकते हैं। तो टेम्परिंग क्या है कि हार्डनेस बढ़ने से
टूटने की क्षमता बढ़ जाती, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग में क्या करते हैं, जो हार्डनेस करने के बाद उसे पुनः गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, वो होता है आपका टेम्परिंग। ठीक है, जब भी अगर बोलेगा पुनः गर्म करके ठंडा करने की प्रोसेस कौन सी है, तो आप लगाइएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग करने से क्या होता है, लचीलापन यानी कि टफनेस बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, आपका जो एक धातु है उसको लंबे समय पे हम खींच के रखे हुए, तो खींचने लंबे समय तक 1 साल 2 साल लगातार उसमें तनाव है, तो उसमें क्या होगा, अंदर से उसमें खिंचाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो उसको हम लोग फिर से नॉर्मल करने के लिए, यानी कि आंतरिक जो टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसको हटाने के लिए यानी कि नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो ये चार प्रोसेस है आपका मेन हीट ट्रीटमेंट का। तो अब आते हैं मेन हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो था हमारा, नॉर्मलाइजिंग करने का मतलब किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इस बारे में कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें वियर यानी कि किसी चीज़ का ढोने का क्षमता, वियर रेजिस्टेंस यानी कि घिसने की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि उपोज करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। तो एनेलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्डनिंग। घिसता नहीं है, वो हार्डनिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एनेलिंग का उद्देश्य क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया। एनेलिंग तो ऑप्शन क्या है, स्टील को नरम करना, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या स्टील के ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो क्या होता है, एनेलिंग में स्टील को नरम करते हैं, जो पहले से जो हार्ड होता है उसको क्या करते हैं, नरम करते हैं। ठीक है, तो टू सॉफ्टेन द स्टील, स्टील को नरम करने के लिए एनेलिंग किया जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर, यानी कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कॉलर यानी कि आपका जो हेक्सागोनल हेड है, स्क्रू है, ठीक है, बनाने का कोशिश करते हैं फिगर थोड़ा, हेक्सागोनल हेड स्क्रू कुछ इस तरह से होगा। इस पे स्क्रू है, ये बोल्ट नहीं है, स्क्रू है। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से कॉलर दिया हुआ रहता है ना, थोड़ा सा कॉलर दिया हुआ रहता है। फिगर मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इधर थ्रेड कटा हुआ है, तो ये कॉलर क्यों दिया जाता है, यानी कि एक वॉशर तरह का प्लेट ऑलरेडी हेड में ही दिया हुआ था, तो ये क्यों दिया रहता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है यहाँ पे, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, वर्क जो है उसका सरफेस को सेफ रखने के लिए, राइज द हेड विड्थ, हेड का विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कोई मतलब नहीं है। सी प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, या प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल, टूल को एक्सेस करने के लिए, यानी कि टूल को खोलने या ये करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉशर का काम ही होता है सरफेस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। तो टेपर प्लग गेज जो है वो आपका, प्लग गेज अगर नाम आए तो प्लग गेज जो है वो आपका होल के डायमीटर को, यानी कि इंटरनल डायमीटर को
चेक करता है प्लग गेज, लेकिन टेपर प्लग गेज है तो जो टेपर होल होगा उसको चेक करेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से है। चेक द होल विथ परफेक्ट फिट, चेक द इनसाइड थ्रेडेड डाया, चेक द टेपर होल विथ परफेक्ट फिट, या चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। तो आउटसाइड डायमीटर तो चेक करते नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेक द टेपर होल, होल को चेक करते हैं विथ परफेक्ट फिट है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप, रिंग लैप में स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन है फॉर लुब्रिकेशन, फॉर परमिट क्लियरेंस, या फॉर एक्सपेंशन, या परमिट फीडिंग फॉर ऑफ लैपिंग कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपोनेंट। लैपिंग कंपोनेंट है उसको फीड करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारा उस पर स्लॉट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और ये महंगा भी है? तो इसका ऑप्शन है डायमंड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरॉन कार्बाइड। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है? फाइलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन, या प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है? तो हमें सभी को पता है, जैसे हमने पहले भी बताया है, लैपिंग जो है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल, इस लैप टूल का नाम क्या है? फिगर देख के आपको बताना है। ये जो है एक तरह का लैप है, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल लैप भी कह सकते हैं। इस पे एडजस्ट करने के लिए इस तरह से स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को लूज या टाइट करके हम इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्प्लिट बुश लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल सॉलिड लैप, या चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्लिट बुश लैप है ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। तो मिलते हैं नए क्लास में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।